वास्तुशास्त्र दिशाओं के ऊपर आधारित है। जब तक दिशा का ज्ञान नहीं होगा वास्तुशास्त्र की जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए वास्तुशास्त्र को समझने के लिए दिशाओं को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह दिशाओं के हिसाब से ही देखा जाता है, समझा जाता है कि किस दिशा में क्या है और क्या उसके परिणाम आते हैं। यहां से सबसे पहले दिशाओं को समझना। आप कोई भी प्लॉट का नक्शा ले लीजिए, किसी जमीन का आप प्लान ले लीजिए, जैसे यहां पर यह आ जाता है, तो इसमें सबसे पहले देखनी होगी दिशा। यहां पर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। जब तक हमें दिशाओं की जानकारी नहीं होगी हम वास्तुशास्त्र को नहीं समझ सकते, क्योंकि दिशाओं के बगैर किसी भी चीज का आंकलन करना, उसके जानकारी लेना, घर के अंदर प्लॉट के अंदर एनर्जी पॉजिटिव है नेगेटिव है, वह बगैर दिशाओं के नहीं देखी जा सकती। अब यहां से जैसे जो दो दिशाएं मिलती है, इस दिशा को कहते हैं ईशान कोण। जो यह वाला हिस्सा है ईशान कोण में आता है, यह अग्नि कोण में आता है। अर्थात जो ईस्ट और साउथ का जो एरिया है यह अग्नि कोण में आएगा, और ठीक इसी प्रकार नॉर्थ और वेस्ट का जो एरिया है यह वायु कोण में आ जाता है, और जो बाकी वेस्ट और साउथ वाला जो एरिया है यह पृथ्वी तत्व काउंट होता है। तो यहां से आपने इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। आठों दिशाओं का महत्व सबसे ज्यादा है, और जो सेंटर होता है उसे आकाश में गिना जाता है। तो यहां से सबसे जरूरी दिशाएं होती हैं जो इन कॉर्नर के हिसाब से, अर्थात सेंटर में जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और जो कॉर्नर होते हैं कॉर्नर में इनके सहयोगी तत्व जैसे ईशान, अग्नि, पृथ्वी और वायु। इन चीजों को समझे बगैर वास्तुशास्त्र को नहीं समझा जा सकता। यहां पर सबसे पहले आपने दिशा देखनी है कि वह दिशा कौन सी है। जैसे आप किसी भी कंपास की हेल्प से, जैसे यहां पर यह कंपास है, इसकी हेल्प से आप देख सकते हैं रेड वाली सुई हमेशा नॉर्थ में होती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और इनके बीच में जो चारों दिशाएं आ जाती हैं वह भी इसी के हिसाब से देखा जाता है। किसी भी प्लॉट को आप, वह किसी भी एंगल में हो सकता है, इधर उधर किसी भी स्टेज पर हो सकता है, लेकिन उसके लिए दिशाएं जो हैं फिक्स हैं। यहां पर हम आपको एक छोटा सा और इसी के सिस्टम के साथ देख लेते हैं। मान लीजिए जैसे ये अपनी दिशाएं फिक्स हो गई, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब प्लॉट आपका इस एंगल में भी हो सकता है, क्योंकि उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। अब यहां से इसकी, यदि यहां से रास्ता लगता है तो यह साउथ ईस्ट फेस का प्लॉट हो जाता है। यहां से रास्ता लगता है तो यहां पर यह नॉर्थ ईस्ट का प्लॉट हो जाता है। ठीक इसी प्रकार जो भी रास्ता होता है वही फेसिंग काउंट होती है। यहां पर इसको साउथ वेस्ट का प्लॉट काउंट होंगे। दिशाएं फिक्स रहेंगी और इसके ऊपर का जो सिस्टम है वह चेंज होता रहता है, क्योंकि दिशाएं कभी भी मूविंग नहीं है, यह नहीं हिलती। लेकिन जो प्लॉट का साइज है वह ऐसे या फिर ऐसे किसी भी एंगल से हो सकता है, दिशाएं वही रहेंगी। सबसे पहले आपको दिशाओं को समझना बहुत जरूरी है। जब तक हम इन दिशाओं को, जो मेन दिशाएं हैं ईस्ट वेस्ट, अब पूर्व की दिशा से ही सभी दिशाएं काउंट हो जाती है। और कंपास से आप जब भी कोई भी कंपास से चेक करोगे तो सबसे पहले कंपास से तो वैसे सारी दिशाएं कंफर्म हो जाती हैं, लेकिन ईस्ट जहां एक बार पता लग जाता है, ईस्ट यहां पर है, तो उसकी सहयोग जितनी भी दिशाएं हैं वो सभी का पता लग जाता है। और वास्तुशास्त्र बगैर दिशाओं के किसी भी एंगल से क्लियर नहीं हो सकता। आपने किसी प्लॉट का वास्तु चेक करना है, जस्ट फॉर, आप यहां से एक बार देख लीजिएगा कि आपने एक प्लॉट है और इसका आपने वास्तु चेक करना है, और आपने अनुमान लगा लिया कि ईस्ट यहां पर है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। लेकिन इसको हम थोड़ा सा टेढ़ा कर लेते हैं, और जब हम कंपास से देखते हैं तो कंपास वैसे तो दिखा रहा है ईस्ट यहां पर है, लेकिन प्रॉपर इसकी जब डिग्री चेक की जाती है यहां से देखा जाए तो इस एंगल से यह आता है, और यहीं पर आकर गड़बड़ शुरू हो जाती है। कि आप देख लीजिए जैसे ईस्ट
यहाँ पर ईस्ट आता है, अर्थात 90 डिग्री यहाँ पर है, और यह जो हिस्सा है यह नॉर्थ ईस्ट में आ जाता है। तो दिशा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, जिससे आप प्रॉपर एक्यूरेसी निकाल सकते हैं कि किस दिशा में क्या बना हुआ है। उस चीज को समझने के लिए सबसे पहले आपको कंपास की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, दिशा की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। यदि आप वास्तु चेक करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो वास्तु शास्त्र के लिए दिशाओं की जानकारी सबसे जरूरी है। यहां पर जैसे आपको बताया गया है, मेन 8 दिशाएं होती हैं। 8 दिशाओं का, वैसे तो 10 दिशाएं गिनी गई हैं, लेकिन वास्तु शास्त्र के अंदर 8 दिशाओं का ही महत्व है। जैसे यहाँ पर ईस्ट, 1 नंबर पे हम ईस्ट को ले लेते हैं, यहाँ पर वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब दोनों के मिलने से नॉर्थ ईस्ट, अब यहाँ पर मिलने से साउथ ईस्ट, और यहाँ पर साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। ये जितनी भी दिशाएं हैं, अर्थात जैसे यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इन 8 दिशाओं के हिसाब से ही सभी चीजों को देखा जाता है, क्योंकि जो मेन यहाँ पर होते हैं ये तत्वों में काउंट होते हैं, और जो मुख्य दिशाएं हैं वो 4 है ही। यहाँ पर दिशा का ज्ञान होना वास्तु शास्त्र के लिए सबसे जरूरी है। यदि आप यह ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो वास्तु शास्त्र बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। वास्तु शास्त्र को समझने के लिए यह बेसिक है कि आपको दिशाओं का ज्ञान हो, और वो भी दिशाएं कंफर्म हो, क्लियर हो। जैसे यहां से कंपास से हम देखते हैं तो यह दिशा लगभग क्लियर है। यदि इसी प्लॉट का थोड़ी शेप घूम जाती है, दिशाएं तो वही हैं, दिशाएं कभी भी मूविंग नहीं है, लेकिन जो प्लॉट की शेप है, जैसे पूरा चंडीगढ़ या कहीं और आप देखोगे लगभग वो ट्रायंगल में है, तो ट्रायंगल में उसकी दिशा पहले निकालनी होगी। आपको देखना होगा कि प्रॉपर ईस्ट कितने डिग्री पर है, वहां पर निशान लगाइए, उसके हिसाब से पूरा ग्राफ तैयार कीजिए, और तब आपको पता लगेगा कि किस जोन के अंदर क्या बना हुआ है। जब तक आप उसको चेक नहीं करोगे तब तक आप उस प्लॉट की वास्तु को एनालिसिस नहीं कर सकते, उसको नहीं समझ सकते। जब तक कोई चीज प्रॉपरली नहीं समझी जाएगी, जब तक आप उसकी नब्ज नहीं पकड़ोगे, उसके अंदर फॉल्ट को आप नहीं बता सकते। इसीलिए वास्तु शास्त्र का जो सबसे पहला स्टेप है वह है दिशा ज्ञान। डायरेक्शन कंफर्म होगी तो आपका जो टारगेट है वह क्लियर होगा। आप हर एक चीज को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, प्रॉब्लम को पकड़ सकते हैं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं, और सामने वाले की जब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एग्जैक्ट हो जाएगा उसको रिलीफ मिलेगा, और उससे आपको फायदा और उनको फायदा। तो यहाँ पर यह समझना बहुत जरूरी है कि वास्तु शास्त्र बगैर दिशा के नहीं देखा जा सकता। उसके लिए या तो आप कंपास की हेल्प लीजिए, या मैग्नेट की हेल्प लीजिए, या फिर बहुत सारे ऐसे टूल होते हैं जो दिशा आपको बताते हैं। तो सबसे पहले दिशाओं की जानकारी होना बहुत जरूरी है।